हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन एमकेएच वीडियो सीरीज। और आज के इस वीडियो में अपने क्लास 9th के बिहाई बुक के पोइम नंबर 7 के बारे में बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में अपने पोइम नंबर 7 रहने वाली है, उसके ऊपर अपने बात करेंगे और ध्यान से इस वीडियो को आप देखें। और पोइम नंबर 7 जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग पोइम है, इसके बारे में अपने आज इस वीडियो में बात करेंगे। पोइम नंबर 7 ऑफ बिहाई बुक, कौन सी बुक के? बिहाई बुक के, ठीक है। 7 पोइम का नेम है दी डक एंड दी कंगारू। दी डक एंड दी कंगारू, ओके। दी डक एंड दी कंगारू, इस पोइम के बारे में अपने इस वीडियो में बात करेंगे। दी डक एंड दी कंगारू। डक का मतलब क्या होता है? बत्तख, ओके। और कंगारू एक जानवर है जो ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा पाया जाता है। तो इस कविता के बारे में अपने बात करेंगे। दी डक एंड दी कंगारू, बत्तख और कंगारू। इस कविता को कंपोज किया हुआ है, कंपोज्ड बाय, इस कविता को कंपोज किया हुआ है एडवर्ड लियर ने। किसने किया हुआ है? एडवर्ड लियर ने। एडवर्ड लियर ने इस कविता को कंपोज किया हुआ है। एक बार फिर से, पोइम नंबर 7 ऑफ बिहाई बुक, द नेम ऑफ दिस पोइम इज द डक एंड द कंगारू, ओके, कंपोज्ड बाय एडवर्ड लियर। इस कविता के अंदर, इन दिस पोइम, ठीक है, द डक्स इमेजिनेशन अबाउट द राइडिंग इज मेंशन। इस कविता में डक की एक इच्छा है, कल्पना है, किस चीज की? राइडिंग, सवारी करने की। ऑन दी कंगारू, किसके ऊपर? कंगारू की सवारी करने पर। क्योंकि जो कंगारू है आपको पता होगा ये लैप करता है, बहुत ज़्यादा उछलता है ये। तो ये जो डक है ना, ये कल्पना करती है किस चीज़ की? कंगारू के ऊपर बैठकर सवारी करने की। तो इस प्रकार से बड़ी ही इंटरेस्टिंग ये कन्वर्सेशन है बिटवीन डक एंड कंगारू की, जिसमें जो डक है वो अपनी क्या है, अपनी इच्छा जताती है। किसके साथ? वो अपनी इच्छा जताती है कंगारू को, किस चीज़ के लिए? अपनी राइडिंग की इच्छा जताती है, अपनी सवारी करने की इच्छा बताती है। वो किसके ऊपर सवारी करना चाहती है? वो कंगारू के ऊपर सवारी करना चाहती है, ठीक है। तो स्टांजा नंबर फर्स्ट अपने बात करते हैं इसके। स्टांजा नंबर फर्स्ट के बारे में अपने यहाँ बात करेंगे। सॉरी, सैड दी डक टू दी कंगारू। 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 गुड ग्रेजियस हाउ यू होप। Good gracious, how you hope over the fields and the water too, okay. Good gracious, how you hope over the fields and the water too, as if you never would stop. My life is a bore in this nasty pond. My life is a bore in this
nasty pond and I long to go out in the world and I long to go out to the world beyond. I wish I could hope like you. I could hope like you, said the duck to the kangaroo. Said the duck to the कंगारू। देखो इस लाइन की हिंदी वो अपने बड़े इंटरेस्टिंग ये वार्तालाप हो रही है यहाँ पे बत्तख की, डक की, किसके साथ? कंगारू के साथ। तो देखो क्या कहती है वो उसे, सेड दी डक टू दी कंगारू। डक ने कंगारू से कहा, बत्तख ने कंगारू से कहा, गुड ग्रेजियस। गुड ग्रेजियस का मतलब यहाँ पे ओ वाओ, अपने ये वर्ड यूज करते हैं ना जिसको इंटरजेक्शंस बोलते हैं, ठीक है, कि अरे हाउ यू होप। होप का मतलब उछलना, तुम कैसे उछल लेते हो। ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू, खेत खलियान में, यहाँ तक कि पानी में भी। इफ़ यू नेवर वुड स्टॉप, ना तुम कभी रुकते हो। माई लाइफ इज ए बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड, सच बताऊं मेरा जीवन तो इस गंदे तालाब में बिल्कुल नीरस हुआ पड़ा है, उदास हुआ पड़ा है, कोई इसमें कहने का मतलब इंटरेस्ट नहीं है, बोरियत भरी पड़ी है मेरे जीवन में। आई लॉन्ग टू गो आउट टू द वर्ल्ड बियॉन्ड, मैं भी इस पूरे संसार की यात्रा करना चाहती हूँ। आई विश, मेरी इच्छा है। आई कुड होप लाइक यू, मैं भी तुम्हारी तरह क्या करूँ, उछल कूद करूँ। आई कुड होप लाइक यू, मैं भी तुम्हारी तरह उछल कूद कर सकूँ। होप का मतलब उछलना। सेड द डक टू दी कंगारू, डक ने कंगारू से कहा। तो पहली स्टांजा समझ आई, इजी है ना और इंटरेस्टिंग भी है। यहाँ पर डक ने अपनी इच्छा व्यक्त की है, किससे? कंगारू से। किस चीज़ के लिए? कि तुम तो इतना होप करते हो, इतना उछलते हो, लेकिन जो मेरी लाइफ है वो बड़ी क्या है, बोर है, क्योंकि मैं तो सारा दिन इस नेस्टी पॉन्ड में पड़ी रहती हूँ, ना कहीं जा सकूँ, ना कहीं उछल सकूँ, और ना तुम्हारी तरह इधर उधर ऊंची क्या है छलांग लगा सकूं। तो ये डक जो है उसको कंगारू को बोल रही है, ठीक है। अब सेकंड स्टांजा देखते हैं इसकी। प्लीज गिव मी ए राइड, प्लीज गिव मी ए राइड ऑन योर बैक, राइड on your back, said the duck to the kangaroo, said the duck to kangaroo. Okay, I would sit quite still, I would sit quite still and say nothing but quack, and say nothing but quack. I would sit quite still and say nothing but quack, and the whole of the long day through, the whole of the day long through, and we would go to the D, and we
would go to the D and Jelly-Bo-Lee over the land and over the sea, over the land and over the sea. Please take me a ride. Please take me a ride. Or do said the duck to the kangaroo. Said the duck to the कंगारू। देखो इस लाइन में, इन लाइनों में क्या कह रही है डक उसको, प्लीज गिव मी ए राइड ऑन यूर बैक, कृपा करके मुझे आप अपनी पीठ पर बिठाकर सवारी करा दीजिए। राइड का मतलब सवारी कराना, ठीक है। सेड द डक टू द कंगारू, डक ने कंगारू से कहा, आई वुड सिट क्वाइट स्टिल, मैं चुपचाप वहाँ बैठे रहूँगी, एंड से नथिंग बट क्वैक, कुछ नहीं बोलूँगी सिवाय क्वैक के। अब क्वैक तो उसकी भाषा है, बोली है ना किसकी, बतख की, ठीक है। द होल ऑफ द डे लॉन्ग थ्रू, हम सारा दिन क्या करेंगे, ऐसा करेंगे, घुमाई करेंगे। वी वुड गो टू द डी एंड Jelly-Bo-Lee, डी एंड Jelly-Bo-Lee का मतलब यहाँ पर राइम स्कीम बनाने के लिए, लेकिन इसका मतलब होगा इधर उधर फिरना। हम क्या है, इधर उधर घूमेंगे फिरेंगे, ठीक है। ओवर द लैंड, इस धरती पे, सी समुंदर पर, प्लीज टेक मी ए राइड, कृपा करके मुझे एक सवारी दे दीजिए ना। सेड द डक टू द कंगारू, बत्तख ने कंगारू से कहा। समझ आई क्या? अच्छा, अपने अब आगे इसकी स्टांजा नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर अपने उसने गहरी इच्छा जता दी, किसने, डक ने, किसके साथ, कंगारू के साथ, किस चीज की, राइड की, ऑन हिज बैक, उसकी पीठ पर यात्रा करने की जो इच्छा है वो जताई है किसने, डक ने, किसको, कंगारू को। स्टैंजा नंबर 3 देखो, सेड दी कंगारू टू द डक, अब कंगारू उस डक को क्या कहते हैं, सेड दी कंगारू टू दी डक, कंगारू ने डक से कहा, दिस रिक्वायर्ड सम लिटिल रिफ्लेक्शन, दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन, दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन, perhaps on the whole it might, perhaps it whole, perhaps on the whole it, perhaps on the whole it might, perhaps on the whole it might bring me luck, bring me luck, and there seems but no one objection, and there seem but one objection, but one objection, which is if you will let me speak so bold, you will let me speak bold,
योर फीट आर अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड। योर फीट unpleasantly wet, your feet unpleasantly wet and cold, and would probably give me the rheumatiz and give me would properly rheumatiz and would probably give me rheumatiz said the kangaroo, said the कंगारू। देखो बेटा इस लाइन में, इन लाइनों में अब कंगारू उसको क्या रिप्लाई करता है, किसको? डक को। डक ने अपनी इच्छा जताई थी ना, अब उसको कंगारू क्या रिप्लाई करता है? सेड दी कंगारू टू दी डक। कंगारू ने डक से कहा दिस रिक्वायर सम लिटिल रिफ्लेक्शन, कि ये जो रिक्वायर है, ये जो ज़रूरत है, इसके बारे में मैं ज़रा सोचूंगा। सॉरी, इस रिक्वायर के बारे में, इस ज़रूरत के बारे में क्या है, मैं ज़रा सोचूंगा। परहैप्स ऑन दी होल इट माइट ब्रिंग मी लक, शायद मैं ऐसा कर पाता तो ये मेरी किस्मत होती, कि आपकी इच्छा को पूरी कर पाता तो ये मेरी किस्मत होती। क्योंकि देयर सेम वन ऑब्जेक्शन, क्योंकि मुझे एक आपत्ति है ऐसा करने में, मुझे एक आपत्ति है जैसा आपकी इच्छा उसको पूरा करने में। क्या ऑब्जेक्शन है मुझे? विच इज इफ़ यू विल लेट मी स्पीक बोल्ड, ये मैं तब बताऊंगा अगर तुम मुझे सीधा बोलने की अनुमति दोगे, कि मैं सीधा स्पष्ट शब्दों में बोलूं मुझे क्या आपत्ति है। यूर फीट अनप्लीजेंटली, तुम्हारे पाँव बड़े गंदे हैं। वेट एंड कोल्ड, गीले हैं और ठंडे हैं। एंड वुड प्रोबेबली गिव मी रूमैटिज, और तुम अगर मेरे ऊपर बैठ गई तो ये मुझे क्या कर देंगे? गठिया का दर्द दे देंगे, मेरे घुटनों का दर्द दे देंगे, मुझे गठिया दर्द या घुटनों का दर्द दे देंगे क्या तुम्हारे पाँव। सेड दी कंगारू, कंगारू ने कहा कि मेरी किस्मत होती ऐसा मैं कर देता, लेकिन मुझे एक ऑब्जेक्शन है। सीधा बोलूं क्या ऑब्जेक्शन है? तुम्हारे पैर बड़े गंदे हैं, ठंडे हैं, गीले हैं, और अगर तुम मेरे ऊपर सवारी करने के लिए बैठोगी तो मुझे क्या हो जाएगा? रोमैटिज हो जाएगा, गठिया दर्द हो जाएगा, घुटने का दर्द हो जाएगा। समझाइए बेटा ये थर्ड पॉइंट, अपने थर्ड स्टैंजा। अब अपने बात करते हैं आगे फोर्थ स्टैंजा की। स्टैंजा नंबर फोर्थ के बारे में अपने बात करते हैं। Said the duck, said the duck, said the duck, as I sat on the rocks, as I sat on the rocks, I have thought over that completely. I have thought over completely. And I bought and I bought 4 pairs of roasted socks. 4 pairs of roasted socks.
which fit my web feet neatly, which fit my web feet neatly. Okay, I bought 4 pairs of roasted socks which fit my web feet neatly. Okay, and next, and to keep out the cold, I have bought a cloak. And to keep out, I have bought a cloak. And every day a cigar. And every day a cigar. पूरी तैयारी कर रही है ये. I will smoke. And all to follow my own dear true. And all to follow my own dear true. Love of a kangaroo. देखो, अब उसने आपत्ति बताई और उसने सॉल्यूशन भी बता दिया. किसने? डक ने, क्योंकि डक का यहाँ पे अच्छा और किया हुआ है. सेड दी डक, बतख ने कहा, एज आई सेट ऑन द रॉक्स, कि जब मैं चट्टान पर बैठी थी ना, आई हैव थॉट ओवर कंप्लीटली, मैंने इस चीज़ पर बहुत पूरी तरीके से सोच लिया. आई बॉट 4 पेयर्स ऑफ रोस्टेड सॉक्स, मैं क्या करूँगी? 4 जोड़े रोस्टेड ऊनी सॉक्स खरीदूंगी. 4 जोड़े मोजे खरीदूंगी मैं. विच फिट माई वेब फीट नीटली, जो मेरे गंदे पाँवों को साफ रखेगी. एंड टू कीप आउट आई हैव बाउट ए क्लॉक, और अपने आप को ठंड से बाहर बचाने के लिए मैं क्या करूंगी? एक क्लॉक, एक गर्म वस्त्र खरीदूंगी. एवरी डे ए सिगार, हर दिन के लिए मैं सिगार लेकर जाऊंगी. आई विल स्मोक, फिर मैं इससे स्मोक करूंगी. एंड ऑल टू फॉलो माई ओवन डियर ट्रू, इस चीज़ से हमको क्या मिलेगी? गर्मी मिलती रहेगी और सब अच्छा होता रहेगा, सब सत्य होता रहेगा. लव ऑफ ए कंगारू, अपने प्रिय कंगारू को उसने ये सारी चीज़ें बताई. क्या कहा? कि मैं 4 जोड़ी जराबें ले आऊँगी, मोजे ले आऊँगी, और फिर क्या करूँगी? मैं अपने सिगार भी ले लूँगी, क्लॉक ले लूँगी, मतलब गर्म सूट ले लूँगी, वहाँ पे स्मोक करूँगी. और ये सारी चीज़ों को जब मैं फॉलो करूँगी तो ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी? प्रिय, ट्रू हो जाएंगी, सच्ची हो जाएंगी, जो मैं चाह रही हूँ. ठीक है, तो वो कह रही है कि जो आपको आपत्ति है उसके लिए मैंने सॉल्यूशन ढूंढ लिया है. मैंने 4 जोड़े सॉक्स के खरीद लिए हैं, और ये 4 पेयर्स जो सॉक्स के हैं, ये जो आपका ऑब्जेक्शन है ना, उसको क्या कर देंगी? पूरे के पूरे कंप्लीटली को डिमोलिश कर देंगी, नष्ट कर देंगी, ख़त्म कर देंगी, और आप हैप्पीली मेरे को राइड करवाओगे. ठीक है, अब स्टांजा नंबर 5th और लास्ट स्टांजा में अपने आ गए हैं, और उसके बारे में अब अपने इसमें डिस्कस करते हैं. सेड दी कंगारू, आई एम रेडी. सेड दी कंगारू, आई एम रेडी. ऑल इन द मूनलाइट पेल, all in the moonlight pale, but to balance me well,
me well. Dear duck, sit steady. Dear duck, sit steady. Dear duck, sit steady and quiet at the end of my tail. End of my tail. So away they went with a hope. So away they went with a hope. Went with a hope and a bound. And a bound. And they hoped the whole world. And they hoped the whole world. Whole world 3 times round. 3 times round. And who so happy? And who so happy? Oh, who as the duck. Oh, who as the duck. And the kangaroo. And the कंगारू. ओके, देखो अब आगे कंगारू का क्या रिप्लाई होता है जब डक ने उसको कहा था कि नहीं भाई जो तेरे को ऑब्जेक्शन है वो मैं कंप्लीट कर दूंगी उसको। तो कंगारू ने कहा आई एम रेडी, चलो मैं तैयार हूँ, मैं तुम्हारे को राइड कराने के लिए तैयार हूँ। ऑल इन द मूनलाइट पेल, हम जो है चांदनी रात को चलेंगे। बट टू बैलेंस, लेकिन अपना बैलेंस बनाकर रखना, ठीक है। डियर प्रिय डक सिट स्टडी, उसने डक को कहा कि आप ध्यान से बैठना। स्टडी का मतलब ध्यान से, अपना बैलेंस बनाकर रखना और आप ध्यान से बैठना। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, और मेरी पूंछ के बिल्कुल किनारे पे अंत में जाकर बैठ जाना। सो वे दे वेंट विद ए होप एंड बाउंड, इस प्रकार वो एक छलांग से या उछल से, होप एंड बाउंड का मतलब उछलना छलांग लगाना, वो चले जाते हैं। एंड दे होप्ड द होल वर्ल्ड, और फिर वो पूरे संसार में छलांगे मारते हैं। 3 टाइम्स राउंड, 3 बार गोल गोल घूमती हैं। एंड हु सो हैप्पी, अब बताओ कि उनमें से ज़्यादा खुश कौन हुआ होगा। एज द डक एंड द कंगारू, डक ज़्यादा खुशी होगी या कंगारू? ऑब्वियसली डक ज़्यादा होगी, क्यों? कंगारू तो पहले भी ऐसा करता है, लेकिन डक ये ऐसा पहली बार कर रही है, क्योंकि उसकी इच्छा थी कि वो भी एक राइड करे, किसकी तरह? कंगारू की तरह। इसलिए इस कविता का नेम जो है वो क्या है? डक की इमेजिनेशन के साथ ही रखा गया, दी डक एंड दी कंगारू। तो अंत में अपने कह सकते हैं कि जो डक की इच्छा थी वो कंगारू ने पूरी कर दी। और ऐसा तब हुआ जब डक जो थी वो पूरी तरीके से तैयारी करके आई थी। तो इस कविता में इतना ही, इस पोइम में इतना ही। उम्मीद करूँगा ये पोइम आपको अच्छे से समझ आई होगी। और इसी प्रकार की पोइम्स के साथ और कुछ नए चैप्टर्स के साथ मिलते हैं नए वीडियोस में। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।